नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए सीतानाथ भगवान की। तो कथा चल रही थी कि लंका जलने लगी, चटकी चटकी कपी जात चढ़ी अंडन पे, और झटकी झटकी आसमान उड़ जाते हैं, झटकी झटकी पूछ चारत नगर सब, और झपटी झपटी चारों दैत्यन को गात है। भारी भारी घर गिरत खहरी सब, और कहरी कहर नर नारी अकुलात है, और भासत है बेदर सिंह लोक के कटोरन में, और वीर हनुमान जी को लंगूर लहरात है, वीर हनुमान को लंगूर लहरात है। हनुमंत लाल जी महाराज ऊपर चले जा रहे हैं, पूरे लंका में घूम घूम करके लंका को जलाने लगे। उस समय मंदोदरी जो है रो रो करके कहने लगी, क्या काह करो कैसे भाई, क्या करो कैसे ये हो गया। बोले क्या, जरो जात सब अंग, और मेरे पति के दोष से होत नगर सब भंग। मेरे पति के कारण, मेरे पति के दोष के कारण आज पूरा नगर जल गया। सभी लोग हाय 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 पुकारने लगे। रावण को भी बड़ा क्रोध आया, रावण भी डर रहा है क्या हो रहा क्या हो रहा। इतने में रावण ने जोर से आवाज लगाई, ए काल कहाँ है तू, किस दिन के लिए मैंने तुम्हें रखा था, आज ही के लिए तो रखा था कि ऐसे संकट आने पर तो समस्या का समाधान करेगा। आ कहाँ है, आ करके इसे संभाल। हनुमान की तरफ आगे बढ़। काल आया और आ करके जब हनुमंत लाल जी महाराज के पास आकर के मारने के लिए हनुमान जी की तरफ दौड़ा, तब तो हनुमंत लाल जी महाराज ने काल को अपने गाल में दबा लिया। अच्छा, हनुमंत लाल जी महाराज ने एक बार सूर्य नारायण भगवान को भी दबा लिया था गाल में, है ना। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीन लोक भयो अंधियारी। बता ताही सुत्रास भयो जब से सो संकट का जात न सारा। हनुमंत लाल जी महाराज जिन्होंने रवि को भी फल समझ करके पा क्या लिया, अपने गाल में दबा लिए थे, मुंह में दबा लिए थे, आज काल को दबा लिया हनुमंत लाल जी महाराज ने। सारे देवताओं ने आकर के विनय किया कि हनुमंत लाल जी ऐसा मत कीजिए, काल को छोड़िए आप। और तब तो हनुमंत लाल जी ने काल को छोड़ा और फिर उलट पलट लंका सब जारी, कूदी पड़ा पुन सिंधु मझारी। सारी लंका को जला दिया। लंका को जला करके जब हनुमंत लाल जी महाराज लौट करके देखे कि अच्छे से जल रहा है कि नहीं जल रहा, तब तो देख रहे हैं तो लंका जल तो रही है लेकिन जलने पर बहुत ज्यादा चमक रही है। जलने के बाद और भी ज्यादा चमक रही है और भी ज्यादा शोभा पा रही है। क्यों? क्योंकि सोना जो है जब तपता है तो और भी चमकने लगता है। तब तो हनुमंत लाल जी सोचने लगे अब क्या करना चाहिए कि ये पूरा राख हो जाए, काला पड़ जाए। देखा इधर तो बंधा हुआ है बेचारा कौन, शनि। शनि देव को रावण ने बांध करके रखा है उल्टा। क्यों? क्योंकि कहीं इसकी दृष्टि लंका में ना पड़े। हनुमंत लाल जी महाराज ने शनि देवता को बंधन से मुक्त किया और कहा कि अब तुम अपनी दृष्टिपात करो, कुदृष्टिपात करो लंका को। लंका को जो ही अपनी कुदृष्टि से देखा शनि देव ने तो सारी लंका काली काली पड़ गई। और हनुमंत लाल जी महाराज लंका को जला करके समुद्र में आकर के समुद्र में अपना पूंछ बुझाए और पूंछ बुझा करके फिर जो है
हनुमंत लाल जी महाराज पूछ बुझाई कोई श्रम धरि लग रूप बहोरी और जनक सुता के आगे ठाड़ भये कर जो। हनुमंत लाल जी महाराज पूछ बुझा करके माता जानकी के पास पुनः आकर के हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं और खड़े होकर के हनुमंत लाल जी महाराज ने माता जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि मैया अब मैं वापस जाऊंगा, अब मैं लौटूंगा। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने मुझे मुद्रिका दिया था चिन्ह के निशानी के तौर पे, ठीक आप भी उस प्रकार से मुझे कुछ दीजिए जो मैं ले जा करके भगवान श्री रामचंद्र जी को। और तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार तब चूड़ामणि उतार तब हरति समेत पवन सुत हरति समेत चूड़ामणि उतार तब हरति समेत पवन सुत हरति समेत पवन सुत चलत महादोने गरज उभारे चलत महादोने गरज गर्भ है सोने चरधारे गर्भ है सोने गर्भ है सोने गर्भ है सोने चरधारे। भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए निशाने के तौर पे हनुमंत लाल जी के हाथों में माता सीता ने चूड़ामणि उतार करके दे दिया। हरस समेत पवन सुत लयो और लेकर के माता के चरणों में प्रणाम करके चलत महाधुनि गरज उभार। इतना जोर का अट्टहास गर्जना करते हुए गर्भ स्रवै सुनने से चरनारी। जब हनुमंत लाल जी महाराज चले गर्जना करते हुए तब तो उस गर्जना को सुन करके सारे राक्षसियों के गर्भपात हो गए। जो गर्भ में बालक था सबके सब अच्छा हनुमान जी ने जोर जोर से इसीलिए ही तो आवाज लगाई, इसीलिए तो गर्जना किया कि ताकि इन सबके गर्भपात हो जाए। क्यों? क्योंकि हनुमंत लाल जी महाराज जानते हैं कि हमारे प्रभु ने संकल्प लिया है कि निश्चर ही न करो मही भुज उठाए प्रण कीन। भगवान ने यही तो संकल्प लिया है कि मैं निश्चरों से राक्षसों से हीन करूंगा, इस पृथ्वी की सबको मार दूंगा। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ऊपर ऊपर का मारेंगे, ऊपर ऊपर का मारेंगे। और ये जो गर्भ में हैं ये कैसे मरेंगे, इनको कैसे मारेंगे? इसीलिए इन सब का काम तमाम मैं कर देता हूँ पहले से, नहीं तो लाखों करोड़ों की संख्या में फिर से ये उत्पन्न हो जाएंगे, फिर से राक्षस पैदा हो जाएंगे और ये तो जन्म लेते ही बड़े उपद्रवी होते हैं। इसीलिए गर्जना करते हुए आगे बढ़े। अच्छा आपको बताएं, एक बार लंका में 72 करोड़ बालक जो है मूल नक्षत्र में जन्म लिए थे एक साथ। अच्छा इतने राक्षसों की संख्या जरा सुनिए, सोचिए 72 करोड़ बालकों का जन्म एक साथ मूल नक्षत्र में हुआ था। रावण ने सोचा मूल नक्षत्र में, अच्छा रावण को तो राक्षसों की ही जरूरत पड़ती है, लेकिन रावण सोच रहा है मूल नक्षत्र नहीं, मूल नक्षत्र में जन्म लेने वालों को तो रखना नहीं चाहिए। इसीलिए रावण ने सभी बालकों को ले जाकर के समुद्र में बहा दिया था। 72 करोड़
तो कहने का मतलब ये है कि एक साथ बहुत सारे राक्षस वहां पर जन्म लेते, इसीलिए हनुमंत लाल जी महाराज ने गर्जना किया, चलत महाधुनि गरजो भारी, अगर भस्म वही सुनने से चरनारी। हनुमंत लाल जी महाराज गर्जना करते हुए आगे बढ़े, लाग सिंधु यही पार है आवा, और शब्द किलकिला कपिन सुनावा। जैसे ही हनुमंत लाल जी महाराज इस पार आए, सभी बानर हनुमंत लाल जी महाराज को देख करके बड़े प्रसन्न हो गए, और हर से सब बिलो के हनुमान, नूतन जन्म कपिन सब जाना। सबों को लगा कि आज हमारा नया जन्म हो गया। क्यों? क्योंकि सीता जी का पता लग गया है, सीता जी का पता लगा करके आ रहे हैं, इसीलिए आज हमारा नया जन्म हो गया। नहीं तो सुग्रीव मार देते, आज तो हमारा नया जन्म हो गया। मिले सकल कपि भये सुखारे, तलपत मीन पाव जिम्मेवारी। जैसे तड़पती हुई मछली पानी पाकर के प्रसन्नता से भर जाती है, ठीक उसी प्रकार हनुमंत जी को देख करके सारे बानर जो है प्रसन्नता से भर गए। और उसके पश्चात फिर सारी बात पूछते हुए, वार्तालाप करते हुए, बातचीत करते हुए हनुमंत लाल जी महाराज के सहित सारे बानर भगवान श्री रामचंद्र की ओर आगे बढ़े। और फिर तब मधुवन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधु फल खाए, रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। जब जाकर के वन में बगीचे में फल खाने लगे, तो वहाँ के जो रखवारे हैं, मतलब सुग्रीव के बगीचे में फल खा रहे हैं, तो रखवारे जो है वो बरसने लगे कि मत खाओ। लेकिन वहाँ पर सबको, रखवारों को, जितने रखवारे हैं सबको मार करके भगाया। और तब तो सारे पुकारते हुए चले सुग्रीव के पास कि वो सब वन में खा रहे हैं। बोले क्या खा रहे हैं? फल खा रहे हैं। सुग्रीव समझ गए कि वाह, भगवान के कार्य को करके आए हैं, इसीलिए ये फल खा रहे हैं, नहीं तो वन का फल वे बिल्कुल भी नहीं खा सकते। क्योंकि कोई काम यदि हो गया तो ही मुंह मीठा किया जा सकता है, और नहीं तो दुखी होकर के वापस लौट। लेकिन फल खा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये काम करके आए हैं। और उसके पश्चात तो सुग्रीव भी आए, आकर के सुंदर सारी बात सुनकर के बढ़िया वो भी प्रसन्नता से भर गए। सीता जी का पता लग गया है। और फिर सुग्रीव के सहित फिर सभी वानर भगवान श्री रामचंद्र जी के पास आए, और फिर आकर के जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज लखन लाल जी के साथ बैठे, फटे का सिला बैठे दो फटे का सिला फटे का सिला बैठे दो भाई, फटे का सिला बैठे दो भाई, के सबों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। प्रीति सहित प्रभु भेंट